अगर फोन कर दे तो आई थिंक लगता है इसका फोन टूट जाएगा। पापा को लगता है वो ज्यादा काम करते हैं, भाई साहब को लगता है वो ज्यादा काम करते हैं, मुझे लगता है मैं ज्यादा काम करता हूँ, लेकिन ये रियलिटी। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज मैं एक्चुअली आज काफी लेट आया। सुबह मैं नहीं ब्लॉग स्टार्ट कर पाया क्योंकि सुबह मेरा नींद लेट खुली। मतलब एक्चुअली मुझे घर से अगर गांव से फोन नहीं आता तो मैं एक्चुअली लगता है 9 बजे उठता, मेरी आंख ही 8 बजे खुली। तो टिफिन बनाना फटाफट, मतलब कि ब्लॉग में जो मैं टाइम खपाता वो मैंने किचन में दिया और फटाफट मेरा खाना रेडी हो गया, भाई साहब को टिफिन दे दिया और चले गए। मैं अपने टाइम पर अपने काम पर पहुंच गया क्योंकि मेरा जो वर्क का टाइमिंग है वो है 10:30। मुझे किसी भी हालत में 10:30 पहुंचना ही है, बाय क्रुक बाय हुक जो भी समझ लो आप, पहुंचना है का मतलब पहुंचना है। तो मैं इसलिए ऑन टाइम पहुंच गया था। मैंने अपना वर्क स्टार्ट किया, वर्क अपना टाइम पे खत्म किया। फिर इवनिंग वॉक था मेरा, मैंने अपना इवनिंग वॉक खत्म किया कुछ 7 बजे 7:30 बजे। बट फिर भी मैं कुछ एक्स्ट्रा वहां पे जो भी डॉक्टर्स थे उनसे भी मैं मिलते हुए आया क्योंकि टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि एरिया लंबा है, टाइम कम पड़ता है महीने में। तो मैंने कहा ये कवर कर लो, रिपोर्ट तो नहीं डालना है बट इनसे मिलते हुए जाओ। तो उनसे मिला, उनका भी अच्छा रिस्पॉन्स है। नेक्स्ट विजिट वो ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स देंगे। अभी तो मैं फर्स्ट विजिट उनसे मिलने ही गया था। कई तो नए क्लिनिक्स ओपन हुए थे तो सारी चीजें थी। आते ही घर पे मैंने पहले कुकर में दाल चढ़ाया हाथ मुंह धोने के बाद, क्योंकि पप्पा ट्रेन पकड़ चुके हैं। और अब कल ही है, कल मैं कुछ बेटर कोशिश करूंगा इवनिंग में, मटर पनीर या पनीर कुछ भी। बट कल मैं पुलाव, मटर पुलाव, पनीर, दाल थोड़ा सा, मतलब थोड़ा थोड़ा सारी चीज बनाऊंगा, पूड़ी, ये सारी चीजें रहेंगे। सोच रहा हूँ कल खीर भी बनाने के लिए। तो ये सारा काम सैटरडे को होगा क्योंकि ये सारा काम मैं 6 बजे से स्टार्ट कर दूंगा। तो इसलिए मैं आराम से वो खाना, अच्छा थोड़ा सा टेस्टी खाना बना के मैं खुद भी खाऊंगा, पापा को भी खिलाऊंगा और भाई साहब तो खाएंगे। क्योंकि वैसे भी मेरे पापा कहते हैं कि खाना तू मेरे लिए थोड़ी ना बनाता है, वो तो तू अपने अपने लिए और अपने भाई के लिए बनाता है, उसमें से तू मुझे देता है खाने के लिए। उनका ये डायलॉग मम्मी से रहता है, जबकि यूजली खाना मैं उन्हीं के लिए बनाता हूँ। क्योंकि अगर वो मुंबई में नहीं होते, गांव में होते, तो आई थिंक सो कि हम स्किप मार देते रात का खाना। हम कोई बाहर से फ्रूट या कुछ ला के खा लेते, किचन में तो नहीं जाते दिमाग खपाने अपना, क्योंकि रात को वैसे भी खाना कम खाना चाहिए, तो वैसे भी हम नहीं खाते। कोई भी फ्रूट्स ले आते वो खा लेते। जैसे पपाया ला रहे थे हम, पपाया होता, अंगूर बिक रहे टाइम, अंगूर का मार्केट है, 40 रुपए 30 रुपए 20 रुपए किलो कभी कभी मिलते हैं। हम लेट नाइट आप जाओगे जहां मैं रहता हूँ, यहाँ पे आपको 30 रुपए में भी अंगूर मिल जाएगा किलो, 20 रुपए किलो भी मिल जाएगा। हाँ, लेकिन वो किलो के नाम पे 750 ग्राम ही रहता है, क्योंकि एक पौवे का काटा मारते हैं लोग, 250 ग्राम काटा मार ही देते इधर से उधर से मिला के। तो जो भी है, ये रहे मेरे कृष्ण भगवान। मैं इनसे मिलवाना तो भूल गया अपने बातों के चक्कर में। तो ये रहे मेरे प्रभु, इनका दिया जल रहा है और आलू थोड़ा सा तला था तो मैंने भोग लगा दिया है। अभी खाना बन रहा है रात का, तो फिर प्रभु को भोग लगेगा, उसके बाद ही हम खाते हैं। तो चलिए चलता हूँ किचन में, देखते हैं कुकर का क्या हाल है। कुकर की पहली सीटी आने वाली है, 5 मिनट में इसकी पहली सीटी आएगी और टोटल 10 मिनट में इसकी 3 सीटियां हो जाएगी, क्योंकि मेन कंसर्न रहता है पहली सीटी की। एक्चुअली कुकर का थोड़ा सा रबर ढीला है ना, तो बाहर से भी एयर फेंकने लगता है, तो सीटी नहीं बांधता, बट सीटी बांध रहा है तो सीटी आ जाएगी इसकी भी। क्योंकि काम बहुत है, टाइम कम है। सच बोलो तो टाइम है, ऐसा नहीं है, लेकिन जो टाइम मिलता है या तो वो खाना बनाने के लिए टाइम मिलता है या तो सोने का टाइम रहता है। आप उसमें स्किप कर दोगे तो नेक्स्ट आप बीमार हो जाओगे, जो कि हम लोग ऑलरेडी हो गए थे। तो अभी किसी तरीके से सबकी तबीयत सीधी हो रही है, सिर्फ भाई साहब की तबीयत थोड़ी सी अप डाउन लगी हुई है। लेकिन उसमें भी कोशिश है कि वो जो नया जॉब पकड़ने वाले हैं, अगर वो पकड़ लेते हैं तो उनको भी बॉडी के लिए आराम मिल जाएगा। वो आराम से सुबह 10 बजे उनको पहुंचना है, तो 8:30 बजे सुबह घर से निकलेंगे, लेकिन 7:30 तक घर पे आ जाएंगे रात को। तो आराम से खा पी के पप्पा आ जाते 9:30 10 तक, आराम से 10:30 तक सो जाओ, फिर मॉर्निंग में अपना उठ जाओ 7 साढ़े 7 बजे। 1 घंटे में आप रेडी होके तब तक मैं टिफिन बना के दे दूंगा, इजिली चले जाओ। और बेटर क्या है ना कि लोकल पकड़ के 1 घंटा 45 मिनट्स में आप अपने डेस्टिनेशन पे, और स्टेशन के बाहर में ही उनका ऑफिस रहे, स्टेशन के बाहर ही उनका ऑफिस है। तो बेस्ट ये है उनके लिए, उनको एक्स्ट्रा ट्रेवलिंग नहीं करनी पड़ेगी। और वैसे भी ये बस सच है, मेरे मम्मी पापा जो कहते हैं कि कमजोर पैदा होता, ये रियलिटी है कि जो बच्चे कमजोर हुए रहते उनको थोड़ा सा हेल्थ इशू हमेशा ही रहता है। और एक सच्चाई ये भी है कि जिसका पति घर में ज्यादा मदद करता है काम करने में या फिर घर के काम में रुचि ज्यादा लेता है, उनकी बीवियां रोज बीमार रहती हैं। उसके लिए आप कुछ नहीं कर सकते, लेकिन वो रियलिटी है जो भी है। क्योंकि मैंने मैक्सिमम देखा है, जो काफी मोटे रहते हैं उनकी वाइफ काफी पतली मिलती है, जो हाइट में बहुत ज्यादा लंबे रहते हैं मैक्सिमम उनकी वाइफ थोड़ी छोटी मिलती हैं।
या फिर अगर वाइफ बहुत मोटी है तो हस्बैंड पतला मिलता है। तो ये भगवान ने जो संरचना बनाई है मिक्सअप बनाए। आप बहुत से देखेंगे इतने काले आदमी दिख जाएंगे ना, लेकिन अगर आप उनकी वाइफ को देखोगे ना तो लगता है कि लंगूर के हाथ में होर लग गई। ऐसा ही कभी कभी होता है, लड़की काफी काले रहती है लेकिन लड़का काफी गोरा रहता है। तो ये जोड़ियां हैं, अपनी अपनी पसंद है, अपनी अपनी चॉइस है, और उसी हिसाब से ईश्वर ने बनाया है मेरे कान्हा ने। क्योंकि ये खुद बहुत काले थे लेकिन राधा रानी बहुत गोरी थी, तो उसी हिसाब से इन्होंने सृष्टि रची है। ये खुद काले थे लेकिन माँ सीता गोरी थी राम अवतार में। कृष्ण अवतार में ये खुद काले थे लेकिन राधा रानी गोरी थी। तो सारी चीजें हैं जो इन्होंने बनाया, अच्छा बनाया है। अपना काम है उस चीज को फॉलो करना, उस कल्चर के हिसाब चलना। क्योंकि अभी हमारी संस्कृति वीक पड़ती जा रही है। फॉरेन कंट्री वाले हमारी संस्कृति अपना रहे हैं और हम लोग अपनी संस्कृति को छोड़ के फॉरेन कंट्री की संस्कृति अपना रहे हैं। तो ये सारी चीजें हैं ना, तो क्या करें। लोग कहते हैं समय के साथ बदलो, लेकिन इतना भी मत बदलो कि आप भूल ही जाओ कि आप भारत देश में रहते हो। तो चलिए खाना बन जाता है, फिर मिलता हूं, तब तक पापा भी आ ही जाएंगे मेरे। सारा काम हो चुका है और पापा जी भी मेरे आ चुके हैं। दरवाजा ठक 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 आवाज आ गई, देख सकते हैं। आप लोग सोच रहे होंगे रोज एक ही यूनिफॉर्म में क्यों, बट ये इनका यूनिफॉर्म नहीं है, ये इनकी पसंद है व्हाइट कलर, जिसे ये छोड़ नहीं सकते। और पप्पा लाए हैं गोभी, मटर, टमाटर और 1 दर्जन केले जो हम खाएंगे। हम क्या, एक मैं ही हूं इकलौता, ये तो सिर्फ एक केले खाएंगे। वो भाई साहब एक रीजन दे देंगे कि मुझे खांसी आ रही है, सर्दी हुई है, तो बाद में बस उसे सपाचट करने की जिम्मेदारी मेरी। उसमें भी सब ज्यादा काम भी मुझे ही करना पड़ रहा है। पप्पा को लगता है वो ज्यादा काम करते हैं, भाई साहब को लगता है वो ज्यादा काम करते हैं, मुझे लगता है मैं ज्यादा काम करता हूँ। लेकिन ये रियलिटी है कि सबसे ज्यादा मेहनत मेरे पापा जी कर रहे हैं। सही कह रहे हो ना पप्पा? पप्पा गुस्सा उस्सा हैगा काय बोलत ना हुआ कि हम भोलिस पूछा दादू बात भाई कहीं हाँ हुई थी, तो मम्मी पूछी कब हुई थी, अरे कहे कलियां बतियान रहे वो आज बतावत है। फाइनली हमारा डिनर हो चुका है, आ चुके हैं भाई साहब। देखो आज मायरीन का चालू हो गया, मतलब बंदा खाना बना के दे दे उसकी तारीफ मत करो। दाल चावल कैसी, दाल बह रहा है वो, मैंने दाल दे दिया भाई। कमर में दर्द है, दाल पियो, कैल्शियम मिलती है, हड्डी मजबूत होगी। उस पे भी कमेंट, ये सारी तो चीजें हैं। हेल्प करने के नाम पे नहीं, आने के बाद ये नहीं पूछता भाई आप हो कैसे। और डे में तो बंदा अगर फोन कर दे तो आई थिंक लगता है इसका फोन टूट जाएगा। ये दिन में एक बार भी फोन करके पूछता नहीं जिंदा हो, मर गए, कहाँ हो, क्या करो, कैसा कुछ नहीं। मुझे गरज लगे तो मैं फोन करूं, और नहीं तो ये फोन मुझे सामने से करेगा ही नहीं। किया कभी सामने से फोन? खुश नहीं कभी। कब करते भाई जरा बता दो मुझे। भाई फोन किया रहती है कि दरवाजा खोल। चला डायलॉग मत मारो जा, तो अपने गरज से फोन किए रहे तो कि अगर फोन न कर पप्पा सोवत हो तो दरवाजा कैसे खोले। तो चलिए ठीक है, पता नहीं कौन सा ऐप शेयर कर रहे हैं ये मुझे।